जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 7 का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान और अनुभव के विज्ञान का संगम है। कैसे सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हमें ईश्वर के असली स्वरूप को जानने और समझने में मदद करता है। भगवान की दिव्य ऊर्जा इस संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है और कैसे इसे समझने से व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। सिर्फ भक्ति और श्रद्धा से उन्हें जानना और अनुभव करना संभव हो पाता है। चलिए जानते इस अध्याय की दिव्य शिक्षाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय असंशयम असंगरम माम यथा ज्ञास्यसि तच्चरणु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य मन को भगवान से पूरी तरह से लगा ले और उनके आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करे तो वह भगवान को संपूर्ण रूप से जान सकता है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। अर्थात हमें भगवान पर विश्वास और भक्ति करनी चाहिए। जब हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है तो जीवन में सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही मिलने लगता है। जीवन में जब भी कठिन समस्याएं आए तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हमारी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का संदेश, जब तक हमारा मन इधर उधर की चीज़ों में भटकता रहेगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वाक्ष्याम श्रेष्ठ यज ज्ञात्वा ने भूत नयज ज्ञातव्यम वशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वे उसे ऐसा ज्ञान और विज्ञान सिखाने जा रहे हैं जो पूर्ण है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। अर्थात यह ज्ञान इतना संपूर्ण है कि इसे प्राप्त करने के बाद कोई भी अन्य ज्ञान अधूरा सा लगता है। अर्थात हमारा अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चित्तमाम वेति तत्वतः। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सच्ची सिद्धि यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता है, और जो लोग सिद्धि यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग मुझे सही रूप में समझ पाते हैं। अर्थात आज के समय में बहुत से लोग धन सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का प्रयास करता है। जैसे स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं लेकिन बहुत कम टॉपर बनते हैं, और उन टॉपर में से भी कुछ ही लोग जीवन का सही उद्देश्य समझ पाते हैं। इस श्लोक का संदेश हमें भौतिक चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अपनी आत्मा और भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। भूमिरपो नलो वायुखम मनोबुद्धिरेक्ष्य अहंकार इत्ययम ये भिन्ना प्रकृतिरष्टदता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 भिन्न भिन्न भौतिक प्रकृतियाँ हैं। यहीं पर 8 तत्वों में से 5 भौतिक तत्व और 3 मानसिक तत्व हैं। भौतिक तत्व कौन से हैं? एक है पृथ्वी। पृथ्वी ठोस चीज़ों का प्रतीक है, जो चीज़ हम छू सकते हैं, जैसे मिट्टी पहाड़ पेड़ जल तरल चीज़ें आदि का प्रतीक है, जैसे नदियाँ समुद्र पानी। तीसरा है अग्नि, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है, इसे गर्मी और बदलाव की शक्ति माना गया है। चौथा है यह गति का प्रतीक है, हमारे शरीर की सांस भी इसी का हिस्सा है। पांचवा है आकाश, यह जगह और ध्वनि का प्रतीक है। मानसिक तत्व कौन से हैं? मन, यह हमारी इच्छाओं और सोच का केंद्र है। मन हर समय किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। दूसरा है बुद्धि, यह निर्णय लेने की शक्ति है, सही और गलत का विवेक यही से आता है। चौथा है अहंकार, यह मैं की भावना यानी स्वयं को अलग मानने का भाव। अप्रियम इत सत्व अनियम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव ये दम धार्यते जगत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाभाव,
यह जो प्रकृति है, सृष्टि है, ये मेरी निचली शक्ति है, लेकिन इसे छोड़कर मेरी एक और शक्ति है जो इसे ऊंची और श्रेष्ठ है, वह है जीवात्मा। ये जीवात्मा ही वह शक्ति है जिसके द्वारा यह संपूर्ण संसार चलता है। अर्थात अपर प्रकृति वह है जो भौतिक संसार से संबंधित है, जिसमें आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये जड़ और निर्जीव। परा प्रकृति वह है जिसमें चेतना है, अर्थात जीवात्मा। यह चेतना जीवों के माध्यम से प्रकट होती है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि संसार केवल भौतिक तत्वों से नहीं चलता। जीवात्मा जो भगवान की चेतन शक्ति का हिस्सा है, इस संसार को चलाने, बनाने और बदलने की क्षमता रखता है। जैसे कि एक कार जो कि एक भौतिक तत्व है, लेकिन इसको चलाने के लिए ड्राइवर यानी जीवात्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा का उद्देश्य केवल संसार को भोगना नहीं, बल्कि भगवान से जुड़कर आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना होता है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि ते उपधार्य अहम कर्तृस्य जगत प्रभव प्रलस्य तथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए समस्त प्राणी और वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। यह समझ लो कि मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। रचना और संहार दोनों ही मेरी शक्ति से है। अर्थात यह एक परम सत्य है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। सृष्टि का हर जीव और हर वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। सारा संसार उन्हीं से आरंभ होता है। न केवल सृष्टि का निर्माण, बल्कि उनका संहार भी भगवान की इच्छा और शक्ति से ही होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान को सर्वोच्च स्थान देकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान से जुड़ा हुआ हमें अहंकार और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने में मदद करता है। मत्तः परमतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही स्थित है। जैसे धागे में मोतियों की माला टिकी, अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में उनसे ऊपर और कोई भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चेतन और जड़ उनमें ही स्थित है। पूरी सृष्टि भगवान पर ही निर्भर है, जैसे माला के मोती धागे पर निर्भर करते हैं। मोतियों की माला इस बात का उदाहरण है कि भले ही हमें इस संसार में विविधताएं अलग अलग दिखती हैं, पर उनका संचालन करने वाला है भगवान।